ओके, सो ईटा प्रिपरेशन सीरीज़ में हमारे पास अभी आज का जो टॉपिक है दैट इज़ सेट्स। इसकी थोड़ी बहुत हम कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद जो मेजर चीज़ है प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ उसकी तरफ जाएंगे। एज यू नो दैट दीज एमसीक्यूज़ कैन बी हेल्पफुल इन ऑल दीज टेस्ट्स। डिटेल की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो अपडेट्स हैं चाहे वो ईटा से रिलेटेड हैं या फेडरल गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है टीजीटी, उस पर भी मैंने लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है ताकि जल्दी से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कैंडिडेट्स की हो जाए या इस तरह से दूसरे जो टेस्ट्स हैं उनकी अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। ओके, सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ द सेट। ज़ाहिर है कभी कभी एमसीक्यू में आपकी लॉटरी निकल सकती है, इस तरह का सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। दैट अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स नोन एज एलिमेंट्स, ठीक है, आर मेंबर्स, मतलब ये जो सेट के अंदर होंगे उनको हम एलिमेंट्स या मेंबर्स कहेंगे। दैट कैन बी एनीथिंग, नंबर्स, लेटर्स, पीपल, और ज़ाहिर है एनीथिंग का वर्ड जब आ गया तो एनीथिंग। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रेसेस, ये आपके पास यहाँ पर इसकी नोटेशन लगी हुई है, ठीक है। इस तरह से ये लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये राइट साइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए आपके पास एक सेट है जिसमें 1, 2, 3 एंड 4 इसके एलिमेंट्स हैं और इसको प्रॉपर सेट नोटेशन में की फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर इसकी टाइप ऑफ सेट्स, इसका भी हमें पता होना चाहिए है कि फाइनाइट सेट क्या है। फाइनाइट सेट इज़ अ सेट विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जाहिर है जहाँ पर आपका स्टार्ट और एंड आपको मालूम हो, मतलब जैसे कि ये जो एग्जांपल है यहाँ पर ए वाली, ये एक फाइनाइट सेट है। इन्फिनिट सेट जो है अ सेट विद एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जाहिर है इस केस में आपको क्या मिलेगा जब आपके नंबर यहाँ पर पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, तो आप जो आखिरी हद है उसकी मालूम नहीं है, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा इन्फिनिट। एम्प्टी सेट हैविंग नथिंग, कोई भी एलिमेंट नहीं है। जिस तरह मैं इस तरह एक चीज़ लिख लूँ तो ये आपके पास यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी नहीं है एंड देन दैट इज़ दी एम्प्टी सेट। इसी तरह से सिंगलटन सेट, अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट। लाइक मैं एक सेट लिख लूँ और उसके अंदर 1 रख दूं या 0 रख दूं या जो भी रख दूं, लेकिन एक एलिमेंट रख दूं या एप्पल लिख लूं, तो वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा एंड दैट विल बी कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। इसी तरह से इक्वल सेट्स, 2 सेट्स हैविंग द सेम एलिमेंट्स। सो एग्जैक्टली मैं एक दूसरा सेट यहाँ पर लिख देता हूँ बी, जिसके 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स हैं, तो वो ये ए और बी दोनों इक्वल सेट्स हो जाएंगे। और इक्विवेलेंट सेट्स जो हैं 2 सेट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये आपने यहाँ पर फ़र्क करना है कि इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स जो में फ़र्क क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मिसाल के तौर पर इसी ए और बी की एग्जांपल ले लें और इधर मैं एक सी सेट दूसरा लगा लेता हूँ और वो क्या है 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर भी 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी 4 है, तो इस तरह से ए और सी जो है ये क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में क्या क्या चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं। पहला है यूनियन। यूनियन में हम दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स ए और बी के एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। मतलब और की बात जब आ जाती है इसमें तो आपने दोनों लिखने हैं, लेकिन उसमें आपको रिपीटेशन नहीं करनी होती। रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन का मतलब ये हुआ कि एक है 1, 2, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 2, 3, तो ए यूनियन बी आपके पास क्या हो जाएगा, ओनली 1, 2, 3। अब आप देखें कि 2 डबल टाइम आया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर सिंगल टाइम लिखना पड़ेगा।
यूनियन सेट में। इसी तरह से इंटरसेक्शन सेट सिंपल है कि जो सेट इसमें कॉमन है। तो इसी तरह से अगर मैं इन दोनों सेट्स की बात करूँगा तो इनका जो इंटरसेक्शन सेट बनेगा वो सिर्फ उसमें 2 होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन सेट है वो सिंगलटन सेट है, बिकॉज उसका एक एलिमेंट है। डिफरेंस एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। ठीक है, अगेन इसमें आप देख लें कि लेट्स से मैं ए माइनस बी करता हूँ, तो a माइनस बी में a में 1 2 है और b में 2 3 है। तो आपने a के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि b में नहीं हैं। ठीक है, ये देखें, एलिमेंट्स इन a बट नॉट इन b। सो जाहिर है इस केस में जो मेरे पास जवाब होगा वो सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि b का कोई एलिमेंट 3 तो a में मौजूद नहीं है। तो a से जब मैं b को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो b के वो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करूंगा जो कि ऑलरेडी a के अंदर है, मतलब हटा दूंगा मैं। तो इस तरह से 1 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट्स इन a बट नॉट इन u। u इज़ फॉर यूनिवर्सल सेट। तो मैं मिसाल के तौर पर u माइनस a से मुझे क्या मिलेगा, a प्राइम मिलेगा, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट। तो मिसाल के तौर पर अगर यूनिवर्सल सेट है और मैं उसमें से कोई सेट निकालता हूँ 2 3 4 एक एलिमेंट है, तो जाहिर है ये वो सेट होगा ए प्राइम जिसमें यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि ए के अंदर मौजूद नहीं हैं। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सल सेट अब मैं ले लूँ 1 से लेकर 10 तक, ए सेट में ले लूँ 1 से लेकर 2 3 तक, तो ए प्राइम क्या हो जाएगा 4 से लेकर 10 तक। सिंपल सी बात है। और फिर उसके बाद फाइनल कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ए, सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, यहाँ पर यह होगा कि आपने क्या करना है कि दो आपके पास सेट्स होंगे, एक मरतबा आपने a माइनस बी लेना है, फिर आपने b माइनस लेना है और फिर उनका क्या करना है, यूनियन लेना है। तो ये ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए हैं बाय डेफिनेशन भी और बाय वर्किंग भी। फिर उसके बाद हम आते हैं दैट इज लॉज ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। और इसमें क्या होता है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए या ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक दूसरे के बराबर होंगे। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ में अगर 3 सेट्स हैं ए बी और सी, तो मैं अगर ए और बी का यूनियन पहले ले लूँ और इस कंबाइंड का फिर यूनियन सी के साथ लूँ, और इसी तरह से उन्हीं सेट में से बी और यू सी का यूनियन पहले ले लूँ और फिर उसके बाद ए के साथ उनका यूनियन लूँ, तो ये क्या होगा, रिजल्ट बराबर होगा। एंड द सेम अप्लाइज फॉर द इंटरसेक्शन। और यही चीज़ अगर मैं क्या करूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में करूँगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास क्या होगा कि मैं अगर पहले बी इंटरसेक्शन सी करता हूँ और फिर उसका ए के साथ यूनियन लेता हूँ, तो इसी तरह यह हो सकता है कि मैं अगर ए का बी के साथ अलहदा यूनियन ले लूँ और फिर ए का सी के साथ अलहदा यूनियन ले लूँ और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ, तब भी ये चीज़ बराबर होगी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिल्कुल इस तरह है जैसे कि मिसाल के तौर पर 3 को आप 10x + 2y के साथ ऐड करते हैं, सो 30x बन जाएगा प्लस 6y, मतलब ये इसके साथ और इसके साथ अलहदा से मल्टीप्लाई होकर फिर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये बात यहाँ पर सेट्स में है और यही सिचुएशन हमारे पास किस में आती है, इंटरसेक्शन में भी आती है। इसी तरह से जो आइडेंटिटी लॉ है, आइडेंटिटी लॉ क्या है कि ए यूनियन एम्प्टी सेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू ए, क्योंकि जाहिर है एम्प्टी सेट हैज़ नथिंग। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट विल ऑलवेज बी ए, वाई, बिकॉज यूनिवर्सल सेट के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। ए के अंदर जो है वो ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट के अंदर पड़ा हुआ है, तो इस वजह से इनका जब इंटरसेक्शन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ए ही होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप ले लें एग्जाम्पल कि यूनिवर्सल सेट है
1 से लेकर 10 तक। मैं ज़रा सिंपल अल्फाज में आपको समझाना चाहता हूँ, वो प्रॉपर नोटेशन को छोड़ दें। और ए है आपके पास 1 से लेकर 5 तक। तो जाहिर है जो ए इंटरसेक्शन यू होगा वो 1 से लेकर 5 तक होगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए एंड ए का प्राइम मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, उनका दोनों का यूनियन जो है वो अगेन यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और जाहिर है ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन यह हमेशा खाली सेट होगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि जाहिर है इनमें कोई कॉमन नहीं होता। इस पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसी तरह से idempotent law, A union A is equal to A and A intersection A is equal to A. It's very simple. डी मॉर्गन्स लॉ है कि अगर आप A यूनियन B लेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट है, मतलब आप A यूनियन B को लेकर फिर उसको आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बराबर होगा A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के। और इसी तरह से अगर आप A और B का इंटरसेक्शन सेट लेंगे और उसको आप यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बराबर होगा A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के। तो ये सिर्फ बाय डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए है। समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड, ये इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा आपको। और फिर उसके बाद है डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, कि अगर मैं किसी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो वो दोबारा A के बराबर आ जाएगा। जैसे कि अगेन अगर ये यूनिवर्सल सेट है, ये A सेट है, तो मैं अगर A सेट लेता हूँ तो ये A प्राइम लेता हूँ तो A प्राइम किसके बराबर है, U माइनस A के बराबर है। ठीक है, तो U माइनस A में क्या हो जाएगा, सिक्स से लेकर 10 तक। ठीक है, फिर मैं दोबारा से A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ जो कि U माइनस A कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अब मैं 1 से लेकर 10 तक से लेकर 6 से 10 हटाऊंगा तो जाहिर है फिर से 1 से 5 तक आ जाएगा किस्सा, और ये क्या है, ये A के बराबर है। नोटेशंस जो हम इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए हैं, बिकॉज दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल सॉल्विंग दी MCQs या उनके जवाब देने में। ये वाला जो सिंबल है एप्सिलॉन की तरह, दैट बिलोंग्स टू, इसको अगर आप क्रॉस लगा देंगे, सिंगल लाइन लगा देंगे, डज नॉट बिलोंग टू। फिर उसके बाद इसके साथ ये वाला साइन जो है दैट इज़ फॉर यूज्ड फॉर सबसेट, दैट इज़ यूज्ड फॉर प्रॉपर सबसेट, दैट इज़ यूज्ड फॉर सुपर सबसेट, एंड ये इस्तेमाल होता है प्रॉपर सुपर सेट के। तो ये आपके पास नोटेशंस हैं। अब उसके बाद आते हैं MCQs की तरफ। ओके, सो फर्स्ट MCQ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर हमारे पास A सेट है 1 2 3, B है 3 4 5, तो A और B का यूनियन क्या होगा। सिंपल सी बात है, 1 2 3 यहाँ पर हैं और 3 4 5, तो ज़ाहिर है 3 की डबलिंग हो रही है, तो आपने क्या करना है 1 2 3 4 5, आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा C। इसी तरह से क्वेश्चन 2 है 1 2 3 3 4 5, इसका इंटरसेक्शन ऑब्वियसली ये सिर्फ 3 आ जाएगा क्योंकि 3 ही इनमें कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। फिर उसके बाद है ये 1 सेट है यूनिवर्सल 1 से लेकर 5 तक, और A है 1 से लेकर 3 तक। A कॉम्प्लीमेंट जैसे मैंने आपसे कहा था दैट इट विल बी ऑब्टेन्ड बाय U माइनस A, तो U से आप A के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर लें, हटा दें 1 2 3, तो 4 5 रह जाएंगे। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी 4 5। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट वेक्टर सेट A है 1 2 3, B है 3 4 5 और A माइनस B, तो A माइनस B में आपको B के एलिमेंट्स आपके पास नहीं होने चाहिए हैं, तो A से आपने B के सारे सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो कि B के पास भी है और A के पास भी है, तो इस तरह से आपके पास जवाब आ जाएगा 1 2। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है B का 4 5 तो उसके पास नहीं है पड़ा। इसी तरह से अगर
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हैं 10 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी हैं 15 और दोनों की जो इंटरसेक्शन है उसके एलिमेंट्स हैं 5। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ए यूनियन बी? तो अब जाहिर है इन दोनों में 5 तो ऐसे नंबर हैं जो मुश्तरक हैं। टोटल हैं आपके पास 10 जमा 15 25, उसमें से 5 मुश्तरक हैं तो टोटल क्या हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। बात आपको समझ आ गई है? नहीं आई? मैं बता देता हूँ। लेट्स से ए आपके पास है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, और बी है ये बिल्कुल ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकली हो जाएगा, और बी है 1 से लेकर 15 तक। अब अगर आप इस कंडीशन पे जाएंगे तो फिर तो आपके पास जो ए इंटरसेक्शन बी है जाहिर है उसकी वैल्यू कितनी होगी? मैंने ये मिसाल के तौर पर ये 10 रखा हुआ है और ये मैं रखता हूँ 5 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो जाहिर है ये 1 से लेकर 10 तक हो गया और ये 5 से लेकर हो गया 20 तक। अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है 5 से लेकर 10 तक, ये मतलब 5 एलिमेंट्स हो गए, सॉरी 6 से लेकर 10 तक, ठीक है। सो जाहिर है 6 7 8 9 10 ये इनमें क्या हो गए? कॉमन हो गए 5। अब ज़रा देखें कि जो अनकॉमन है मतलब जो सारे के सारे, तो सारे वो क्या हैं? 1 से लेकर 10 तक और 6 से लेकर 20 तक। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? 6 से लेकर 10 तक वो कॉमन है, तो इस तरह से 1 से लेकर 10 तक भी हो जाएंगे, मतलब ये तो 10 होंगे ही होंगे, और इसमें से 10 तक हिस्सा कट जाएगा और 11 से लेकर 20 तक हो जाएगा, तो ये भी 10 और ये भी 10, तो टोटल आपके पास एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 20। आई होप सो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर ए है XYZ और बी है XYZ PQ, तो अब इनका इंटरसेक्शन सेट क्या है? तो जाहिर है XYZ और XYZ दोनों यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है, ये 3 नंबर्स एलिमेंट्स। तो इस वजह से आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा ये इनका जो इंटरसेक्शन है। व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट? सॉरी, व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ सेट? और ये लिखा हुआ है XYZ जबकि U आपके पास ये है, तो ऑटोमेटिकली कंप्लीमेंट ऑफ सेट, इस सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा कि U से आप ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो U से जब आप XYZ हटाएंगे तो PQ बचेगा, दैट विल बी दिस आंसर। सिंपल से है लेकिन थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास कि A हमारे पास 1 2 3 है, B है 4 5 6 और A यूनियन B फिर क्या होगा? तो जाहिर है A से लेकर 6 तक सारे के सारे नंबर हो जाएंगे। इसमें वो जो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि डबलिंग हो रही है, तो 3 जमा 3 6 हो जाएंगे। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स A एंड B? अब आप देखें सिमेट्रिक डिफरेंस का यहां पर बिल्कुल ये चीज मैंने बता दी थी कि A सब्ट्रैक्शन B और B सब्ट्रैक्शन A, और फिर इन दोनों का आपने यूनियन लेना है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस। तो थोड़ा सा ये आपने खुद प्रैक्टिस कर लेना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे देना है। और इसी तरह से हमारे पास जो 10th क्वेश्चन है दैट इज AXY है, BXYZ है, इन दोनों का इंटरसेक्शन यू कैन इजीली फाइंड आउट, XY इनका इंटरसेक्शन सेट होगा, ऑप्शन A। व्हाट इज द यूनियन ऑफ द सेट्स A B, और ये जो है ये एम्प्टी सेट है, तो जाहिर है इन दोनों का यूनियन सेट स्टिल 1 2 के बराबर होगा, क्योंकि जाहिर है B के पास कुछ भी नहीं है लेकिन A के पास तो है, और जाहिर है वो चाहे A में हो या B में हो वो यूनियन सेट में होगा। A आपके पास है 1 2 3, B है 1 2 3, A माइनस B आपके पास अब क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि A के पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि B से डिफरेंट हो, तो जाहिर है B के सारे एलिमेंट जब A से निकलेंगे तो आपके पास एम्प्टी सेट बचेगा, ऑप्शन B।
व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स ए बी, ए 1 2 और ये, और जाहिर है अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो अब आपके पास क्या आंसर आएगा, दैट विल बी एम्प्टी सेट। ये खाली सेट है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है इनमें, मतलब कॉमन। फिर उसके बाद है एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, व्हाट इज़ ए यूनियन बी, तो आपने क्या लिख लेना है, सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं। इसी तरह से ए आपके पास है 1 2 3 और बी है 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, ये आपने खुद कर लेना है, कमेंट सेक्शन में जवाब देना है मुझे। व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट फ्रॉम एम्प्टी सेट इफ़ यू इज़ एक्स वाई जेड, तो जाहिर है एक एम्प्टी सेट है, उसका जब मैं कॉम्प्लीमेंट सेट निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये करूंगा, और इससे आपके पास क्या बचेगा, फिर वही चीज़ एक्स वाई जेड बचेगी, क्योंकि जाहिर है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप सब्ट्रैक्ट करें। चेक कर लें इसको। इसी तरह से 17 है 1 2 3 और ए है 1 2 3 और बी, अब ये चीज़ वही है, वही वाली, ये सिमेट्रिक डिफरेंस वाली, ये आपने खुद करनी है, सिंपल सी चीज़ है। वैसे आपका इसका जवाब पता चल गया होगा, क्यों, क्योंकि दोनों जो हैं डिफरेंस लेना है आपने, a माइनस बी और b माइनस है। जाहिर है जब आपको इसमें से देखें अगेन, अगर आप a से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किधर है ये वाला, तो जाहिर है आपको a और b में सारे कॉमन है, तो ये एम्प्टी सेट मिलेगा, ये भी b माइनस ए भी एम्प्टी सेट होगा, उनका यूनियन भी एम्प्टी सेट होगा, तो ये आपको ये जवाब मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, ये आपने ख़ुद करना है, फिर मुझे बता देना है, ठीक है, चेक करके कि क्या प्रोसीजर हो सकता है, और कमेंट सेक्शन में फिर इसका जवाब मुझे लिख कर दे देना है। 19 है ए एक्स वाई बी एक्स वाई ए माइनस बी, अगेन इसका जवाब भी आपने मेंशन कर देना है, सिंपल सी चीज़ है, कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। और u है 1 2 3 4 5 और a है 1 2 3 4, व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी ये 5। सो अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ये कॉन्सेप्ट्स, ज़ाहिर है इनके डेफिनीशंस, इनके नोटेशंस ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी अगर आपने उस पर फोकस किया तो जो भी टेस्ट, जिन स्टूडेंट्स के कैंडिडेट्स के भी टेस्ट आने वाले हैं, तो उसका ये फ़ायदा हो जाएगा आपको कि ज़ाहिर है अगर 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके वो ठीक हो जाएंगे, एंड आपको पता है कि 1 2 क्वेश्चंस का कितना बड़ा रोल है अभी इन टेस्ट्स में। ओके, थैंक यू।